प्यार करते हो मुझसे? हाँ। क्या कर सकते हो मेरे लिए? तुम चाहे मेरी इज्जत लूट के देख लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। दोस्तों, इस गर्मी में अगर कोई गुस्सा करे तो उसे बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अंदर से बुरे नहीं हैं, बस उबले हुए हैं। ये मई का महीना भी बीजेपी के नाम हो गया। अब देखिए ना, एम से मोदी, ए से अमित शाह और वाई से योगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, गर्मी खून में ज्यादा होती है या जून में? बारिश और पत्नी दोनों शुरुआत में ही अच्छी लगती हैं, फिर बाद में भैया किच 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 किच। अरे ध्यान से हंसना, कहीं पत्नी देख न ले, वरना ओले भी पड़ सकते हैं। सुनो, हाँ? जब हमारी शादी हुई थी तो तुम कितना प्यार से बोलती थी। अरे पहले मैं रामायण देखती थी और अब क्राइम पेट्रोल देखती हूँ। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं सारा दिन कलेश करती हूँ, जाके दूसरों की बीवी को देखो। तुम देखने का देती हो दूसरों की बीवी? सभी शादीशुदा महिलाओं से निवेदन है कि 2 मई से सबके जेठ जी आ रहे हैं। आने का असर अभी से है, जरा गर्म मिजाज में है, 1 महीने तक रहेंगे, तब तक सर ढक के रखना। हाँ। अच्छा, तो तुम प्यार करते हो मुझसे? हाँ। क्या कर सकते हो मेरे लिए? तुम चाहे मेरी इज्जत लूट के देख लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। दोस्तों, नवरत्न तेल के भरोसे न रहें। अरे धूप बहुत तेज है, कृपया गमछा लेकर चले। क्यों, तुम लड़कियों को क्या पसंद है? गप्पे और गोलगप्पे। वैसे तुम लड़कों को क्या पसंद है? दारू और दूसरे की मेहरारू। अरे काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, और अगर सरकारी नौकरी वाला हो तो साला कलुआ भी अच्छा लगता है। सुनो, हाँ? बीबी और दारू दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? मैं दारू चुनूंगा। क्यों? क्योंकि बीबी टेंशन देती है और दारू टेंशन दूर करती है। देवर जी, हाँ, मुझे मेरे मैके छोड़ आते। आज मेरी तबीयत खराब हो रही, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, तो वो हमारी बहन कह रही थी छोटे जिया को साथ ले आना। भाभी जल्दी चलो, अब देर ना करो। सुनो जी। हाँ? अच्छा ये बताओ, मंगल ग्रह पे जीवन संभव है क्या? पता नहीं, मेरा तो पृथ्वी पर भी संभव नहीं है। अरे मायके से लौटी हुई स्त्री का 2-4 दिन तक दिमाग ठीक नहीं रहता है। ऐसे में उनसे मुंह न लगाएं, नहीं तो घर में महाभारत हो सकती है। सुनो ना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हम तुमसे प्यार नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम यादव हो। हाँ, तो क्या दिक्कत है? तुम हमरो दूध बेच दोगे। सुनो जी। हाँ? लोग कहते हैं कि 2027 में दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ तो? लेकिन कूलर वाले ने हमें तो 2029 तक की गारंटी दी है। सीता से प्यार किया उसे राम कहते हैं, जो राधा से प्यार किया उसे श्याम कहते हैं, जो चुपके प्यार किया उसे आसाराम कहते हैं, और जो जबरदस्ती प्यार किया उसे राम रहीम कहते हैं, जो प्यार ही नहीं किया उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं, और जो प्यार करके रास्ते में छोड़ दिया उसे मोदी नरेंद्र मोदी कहते हैं। सुनो, काश तुम मुझे देख पाते कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ तो कितना अच्छा होता। अरे पागल, अगर तुम सच में इतनी खूबसूरत होती तो क्या आँख वाले तुझे मेरे लिए छोड़ते? सुनो जी, बीवियों को ऊपर कोई चुटकुला सुनाओ ना।
एक बार एक आदमी ने तपस्या की और भगवान से पूछा कि हे भगवान, लड़कियां इतनी प्यारी क्यों होती हैं और बीवियां इतनी खतरनाक क्यों होती हैं? तब पता है भगवान क्या बोले? क्या बोले? भगवान बोले, भैया लड़कियां मैंने बनाई लेकिन उनको बीवी तुमने बनाया, सालो तुम्हारी समस्या है, तुम ही झेलो। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूंगा। वह कौन सा गाना था जिसने राजेश खन्ना को सुपरस्टार की ऊंचाई तक पहुंचा दिया था? फिल्म थी हाथी मेरे साथी और उसका एक गाना ऐसा चला कि आज भी लोग दिल से गाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस गाने के लिए पहले चुना गया था किशोर कुमार जी को। किशोर दा ने 2 दिन तक उस धुन को समझने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और आखिरकार उन्होंने स्क्रिप्ट किनारे रख दी और साफ कह दिया कि यह गाना सिर्फ रफी साहब ही गा सकते हैं। मुश्किल यह थी कि रफी साहब उस वक्त लंदन में थे और म्यूजिक लॉन्च बस 2 दिन दूर था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की चिंता उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तब किशोरदा मुस्कुराए और बोले, इसकी फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। उन्होंने रफी साहब को कॉल किया और कहा, यह गाना बस आप ही गा सकते हैं। रफी साहब ने एक पल भी नहीं लगाया। सोचने में अगली फ्लाइट से मुंबई आए 2 घंटे में गाना रिकॉर्ड किया और उसी दिन वापस लंदन लौट भी गए। ये सिर्फ एक गाने की नहीं बल्कि दोस्ती और एक दूसरे की काबिलियत को सलाम करने की कहानी। पागलों के अस्पताल में एक ही रूम में सारे पागल एक साथ डांस कर रहे थे, तो उसमें से एक पागल चुपचाप एक जगह बैठकर देख रहा था। तो ये देखकर डॉक्टर समझे ये ठीक हो गया है। तो डॉक्टर ने पागल से पूछा, अरे सब डांस कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो इतने में पागल बोला, अरे पागल, मैं दूल्हा हूँ। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था, तो उसके ढोल पे दोनों तरफ महिला के फोटो लगे थे। ये देखकर एक दादाजी बोले, अरे बेटा तुम तो सुंदरता के पुजारी लगते हो। ये सुनकर ढोल वाला बोला, सुंदरता की कोई बात नहीं है दादाजी, दरअसल बात ये है कि एक तरफ मेरी सास की फोटो है और दूसरी तरफ मेरी बीबी की। घर पे मौका मिलता नहीं, इसीलिए यहाँ दना दन बजा देता हूँ। अक्षय सर, पत्नी जरूरी नहीं है कि अपना गुस्सा लड़ झगड़ कर ही निकाले, वो कच्ची पक्की रोटी और सब्जी में बिना नमक डाले भी निकाल सकती है। अजय सर, पत्नियों के किचकिच से दुनिया के सारे पति परेशान हैं, फिर भी कोई गूंगी लड़की से शादी करने को तैयार नहीं है। शिल्पा मैम, जिंदा आदमी कभी गया नहीं, मरा हुआ आदमी कभी बोला नहीं, फिर ये आखिर स्वर्ग और नरक वाला बात फैला कौन रहा है? ये बात तो है। गोविंदा सर, पति अपने पत्नी को दूसरे कमरे में मैसेज की कि अगर मुन्ना सो गया हो तो मुझे बुला लीजिएगा। तो उधर से मैसेज आया, पापा मम्मी सो गए हैं और मैं गेम खेल रहा हूँ, आप भी आके सो जाओ ना। सर, आजकल के माहौल देख करके मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि लड़कियां के पास चाहे जितना भी बॉयफ्रेंड रहे, लेकिन वो आपको हमेशा यकीन दिलाते रहेगी कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही है।